आप सभी को प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की। आशा है आप स्वस्थ होंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आपके सारे कार्य सफल हो, ऐसी प्रार्थना है। आप के आते जाते समय प्रभु की उपस्थिति आपके साथ रही, इसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। बीती रात के लिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें सारी मुसीबत खतरों से बचाया, बुरी बातों से, बुरी अभिलाषाओं से बचाया, हमारे आने जाने में मदद और सहायता करी और अपनी अगुवाई दी, हमारे जीवन में अपना वचन ठहराया। ऐसे प्रतापी परमेश्वर को हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि आपके द्वारा परमेश्वर इतनी प्यारी संगति होने पाती है, जो कि आप हमें पवित्र आत्मा के साथ जो हम पर प्रकट करते हैं, उन बातों को बताते हैं। यहाँ उपस्थित एक एक जन को प्रभु आपके हाथों पे रखती हूँ प्रभु, ताकि वह भी हर एक बातों को प्रभु समझने वाले हो सके प्रभु, और वचन का कार्य अपने जीवन में देखने वाले हो सके प्रभु, क्योंकि आपकी करुणा महान है परमेश्वर, क्योंकि आपकी करुणा सभी के लिए है प्रभु। चाहे वह मनुष्य कैसा भी हो, आपकी करुणा सभी के लिए है। ऐसे परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। आशा है प्रियो, आप हर जितने भी वचन बोले गए, आपने उन 10 आज्ञाओं पर, आपने उत्पत्ति की पुस्तक पर, आपने यूहन्ना की 1 अध्याय की पुस्तक पर, और जो भजन संहिता उसका 1 अध्याय 1 से 6 तक आपने स्टडी किया होगा। अवश्य है कि आपने उन बातों को जाना होगा कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर की करुणा सभी के लिए है, परमेश्वर की दया सभी के लिए है। आइए हम वचन पढ़ लेंगे जो हमें मिलता है यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका हम 55 अध्याय पढ़ लेंगे। उसका 55 अध्याय का उसका छठवां पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा यो कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। प्रियो, आज के दिन परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी दया तुम पर भी बनी है। कोई मनुष्य अपने आप को यदि ये सोचता है कि नहीं, मैं इस लायक नहीं, मैं इस योग्य नहीं कि मैं परमेश्वर के सामने आऊँ, या मैंने तो कोई गलतियाँ करी हैं, या मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं कि मैं इस योग्य नहीं, कि मैं जिस प्रकार से मैं मनुष्यों से नज़रें नहीं मिला पाता, ऐसे परमेश्वर से मैं नज़रें कैसे मिलाऊँ। लेकिन नहीं प्यारो, परमेश्वर सबके लिए है। परमेश्वर ने सभी के लिए उद्धार का मार्ग निकाला है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत ही प्यार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। यह मत सोचो कि यदि तुम परमेश्वर के पास जाओगे तो परमेश्वर क्या सोचेंगे। परमेश्वर ने बोला है, प्रियो, तुम्हारी सोच में, मेरी सोच में, जो तुम सोचते हो वैसा मैं नहीं सोचता हूँ, बिल्कुल भी नहीं प्रियो। तो मैं आज की जो सुबह है, आज हमें यह जानना है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। प्रियो, आपकी परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी रही हों, या आप किसी भी कंडीशन में रहे हों, या आपसे कुछ भी इस प्रकार की गलतियाँ हों कि आप सोचते हैं कि अपने आप को आप तुच्छ समझ रहे हैं, योग्य नहीं समझ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं अयोग्य हूँ, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, मेरी जो सामर्थ्य है वह बहुत ही कम हो गई है, क्या मेरे पास इतनी क्वालिफिकेशन से क्या ये मैं कर सकता हूँ। नहीं प्रियो, तो आज के दिन आपको यह जानना है कि परमेश्वर आपके लिए उत्तम से उत्तम मार्ग निकालेंगे। आप और भी पुराने वीडियोस को देखिएगा तो परमेश्वर ने आपके लिए राह
बताई है, परमेश्वर ने आपके लिए मार्ग बताया है, परमेश्वर ने आपके लिए वह द्वार खोला है कि जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उस मार्ग में परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ रहेंगे प्रियो, और परमेश्वर हम सबके साथ रहते हैं। वचन जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, वे हमारे दिल की मनों को, बातों को जानते हैं। तो बस हमें इतना करना है, हमें उनके अनुसार चलना है, हमें परमेश्वर की खोज करते रहना है, हमें ध्यान देते रहना है कि परमेश्वर ने हमसे क्या बोला है, और उनकी आज्ञाओं को हमें स्मरण रखना है। क्योंकि यदि हम देखें यशायाह उसका 60 अध्याय और उसका पहला पद से हम उसको 3 तक पढ़ लेंगे। देखिए परमेश्वर ने यहाँ क्या बोला है। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। यहाँ परमेश्वर प्रिय आज की सुबह आपको कह रहे हैं, बिल्कुल भी मत घबराओ, क्योंकि परमेश्वर का जो प्रकाश तुम्हारे पास आया है वे तुम्हारे जीवन के हर एक उस अंधियारे को, उस अंधकार से जुड़ी हुई सारी बातों को वह दूर कर देगा। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों पर जो तेज उदय करते हैं उसे कोई भी मिटा नहीं सकता, क्योंकि उसका जो प्रेम है हम पर सदैव बना रहता है प्रियो। तो हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हम अकेले हैं। हम और पढ़ लेंगे उसका 64 अध्याय यशायाह 64 उसका हम 8 देख लेंगे। यहाँ भी इस प्रकार लिखा है, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सबके सब तेरे हाथ के काम हैं, तेरे हाथ के काम है। तो पिता हमारा कुम्हार है, वह उन्होंने हमें बनाया है, वह बनाते समय हमें जानते हैं कि उन्होंने हमें कैसा सुंदर बनाया है। तो प्रियो ऐसे परमेश्वर जिन्होंने हमें बनाया है, जो हमारे कुम्हार हैं, जो हमारे नाव के नाविक हैं, जो वह इस पतवार को चलाते हैं, जो उस नाव को संभालते हैं, जो उस घर को संभालते हैं, जो हमारे जीवन की नैया को संभालते हैं, तो ऐसे परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं प्रियो। क्योंकि उन्होंने ये भी बोला है, यदि हम यशायाह उसका 54 पढ़ लेंगे, 54 उसका 17, यहाँ क्लियर प्रभु ने बोल दिया है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी तुझ पर सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर रहेगी और तू अंधकार से बचेगी, क्योंकि कोई तुझे डरा ना पाएगा। तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु वे मेरी ओर से नहीं होंगे, जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे। परमेश्वर प्रियो हर समय हमारे साथ है। हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हम अकेले हैं, क्योंकि परमेश्वर इतना सब होने पर भी उन्होंने बोला है वे हमारी रक्षा मदद अगुवाई करते हैं, वे हमारी हर प्रकार के शत्रु के उस प्रहार से वे हमें बचाएंगे। उन्होंने बोला है बिल्कुल भी मत गिरना है, हमेशा बस मेरी ओर ताकते रहना है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, और क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग हमेशा रहूँगा। तो जब तू जल में से भी होकर जाएगा तुझे जल छू भी ना पाएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग हूँ। जब तू नदियों में से भी होकर चले तो तुझे नदियाँ डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में से भी होकर चले तुझे आग की लौ छू भी ना पाएगी, ना ही जला नहीं पाएगी, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर तेरे संग संग हूँ। यस प्रियो, तो हमें ध्यान रखना है परमेश्वर हमारे साथ है। बिल्कुल भी मत डरिए, बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। वे हमें जानते हैं कि हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम उनकी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरे हैं, क्योंकि वे हमसे प्रेम करते हैं। हम उनके लिए अनमोल हैं।
हम उनके लिए प्रतिष्ठित हैं और वह हमसे प्रेम करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है प्रियो कि बिल्कुल भी हमें अपने आप को टूटने नहीं देना है, अपने आप को तुच्छ नहीं समझना है, अपने आप को अयोग्य नहीं समझना है, क्योंकि हम उस परमेश्वर के पुत्र और पुत्री है जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है। तो सोचिए, क्या परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने आप को अयोग्य समझें? नहीं। हमारी बुद्धि ज़रूर कम कहीं ना कहीं चल सकती है, हमसे गलतियां ज़रूर हो सकती हैं, हम कुछ ऐसे काम ज़रूर कर सकते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम फिर भी अच्छे हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत ही अच्छा बनाया है प्रियो। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अच्छा बनाया है। परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, बहुत ही सुंदर बनाई। तो क्या परमेश्वर की बनाई हुई हम जो सृष्टि हैं, क्या हम तुच्छ हो सकते हैं? क्या हम अयोग्य हो सकते हैं? क्या हम कुछ ऐसी बातों को सुनकर अपने मन को टूटने दे सकते हैं कि जो लोग हमें यह कहते हैं कि यह इससे नहीं हो सकता, यह कैसे करेगा, इसको तो इतना ज्ञान ही नहीं है, ना ही इसके पास इतनी बुद्धि है। हमें प्रियो ये सब बातें शायद थोड़ा सुनने मिलती हैं। हमारे जीवनों में अनेक प्रकार के लोग आते हैं, हमें हमारा जो मनोबल है वह गिराते हैं, हमें मोटिवेटेड नहीं करते हैं। तो हमें प्रियो हमें जानना है, हमने पहले ही बोला है कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आपको बस ये बोलना है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एनीथिंग बिकॉज वी आर क्रिएटेड बाय गॉड, वी आर क्रिएटेड बाय आवर गॉड। तो हमें ध्यान रखना है प्रियो, ऐसे परमेश्वर ने हमारी रचना करी है, तो क्या हम अयोग्य हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो आज की सुबह है प्रियो, हमें इस बात का ध्यान देखना है कि परमेश्वर की करुणा सभी के लिए है, सब प्रकार के मनुष्यों के लिए है। हर वह मनुष्य जो अपने आप को अयोग्य समझता है, और जो योग्य भी समझता है तो उसकी योग्यता और बढ़ने पाएगी। जो अपने आप को कॉन्फिडेंस समझता है कि मेरे पास कॉन्फिडेंस बहुत है, बहुत अच्छा है, तो उसका भी और वह भरोसा, वह ट्रस्ट है वो और बढ़ता जाएगा, वह जीवन में उन्नति करेगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। बस प्रियो हमें बस एक बात ध्यान रखनी है, हमें परमेश्वर का हाथ थामते हुए हर एक काम को करना है और अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान अपने परमेश्वर को देना है। तो परमेश्वर की करुणा और दया हम पर सदैव बनी रहेगी। आइए हम प्रार्थना कर लें। धन्यवाद 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 हे यहोवा राफा, हमसे अगापे प्रेम करने वाले प्रभु परमेश्वर, सुंदर सुबह के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद है प्रभु कि हमारे जीवनों में आप काम करते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें सारे मुसीबत खतरों से बचाते हैं प्रभु। पढ़े हुए प्रभु एक एक वचन पर प्रभु आपकी सामर्थ्य है प्रभु कि आप हमें बचाते हैं। आप हमारे कुम्हार हैं प्रभु, आपने हमारी रचना करी है प्रभु। आपने बोला है कि जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे वह तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं यहोवा तेरे साथ हूँ। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि मैंने जो सूर्य जो उदय किया है उसका जो तेज है वह तेरे लिए है, वह तेरे जीवन के लिए है, और तेरे जीवन को वह प्रकाशवान करेगा, तेरे जीवन को वह स्थिर करेगा। तू अपने आप को अयोग्य मत जान, तू अपने आप को तुच्छ मत जान, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा मैं तेरे साथ हूँ। तू ऐसा मत सोच, क्योंकि तेरी सोच में और मेरी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल भी मत सोच कि तू क्या सोचता है, तू सारी चिंता का भार मुझ पर डाल दे, क्योंकि मैं यहोवा तेरे साथ हूँ और मेरी करुणा तेरे जीवन भर हमेशा तेरे साथ बनी रहेगी। ऐसे यहोवा को हम धन्यवाद दे, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद दे, अपनी सारे कामों के लिए धन्यवाद दे प्रभु। यीशु राजा यहाँ उपस्थित एक क्षण को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। वह इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, अपने दिल के हाल को बोल रहे हैं प्रभु, इनके साथ होइए प्रभु, और अपनी बातों को प्रभु इन पर रिवील कर दीजिए प्रभु। आप क्या चाहते हैं इनके जीवनों से प्रभु, इनको बता दीजिए प्रभु। हर एक बात में इनके साथ होइए प्रभु। पवित्र आत्मा का जुम्बिश कर दीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा का साथ दे दीजिए प्रभु। हर एक बात को समझने वाले हो सके प्रभु, पवित्र आत्मा का सहायक दे दीजिए प्रभु। यदि अपने आप को अयोग्य जान रहे हैं प्रभु तो वे काम होने वाला हो सके प्रभु। अपने आप को तुच्छ जान रहे हैं प्रभु तो ये ऊपर उठने वाले हो सके प्रभु। अपने आप को गिरा हुआ समझ रहे हैं प्रभु तो ये अपने आप में प्रभु उठने वाले हो सके प्रभु, गिर कर संभलने वाले हो सके प्रभु। इसी सामर्थ्य भर दीजिए प्रभु। आज के दिन को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ, पर यहाँ उपस्थित एक एक जन को फिर से आपके हाथों में सौंपती हूँ। और हर एक बात में प्रभु आप बढ़े और हम घटे। सारा आदर महिमा देते हुए इस प्रार्थना को मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन।